Hi everyone, good evening. I am Neha Gupta and I welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha. तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास 61 रहेगी, उसमें हम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में अपना डिस्कशन शुरू करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So when we start our discussion about State Council of Ministers, first of all we will see that what are the appointment criteria that one have to pass to be in the State Council of Ministers. तो जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं और जब हम स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी की पूरी बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे सेंटर पे जो हमारे प्रेसिडेंट है वो एक सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल हेड है, उसी हिसाब से जो हमारे गवर्नर भी है वो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है. जो असली पावर्स होती है वो किसके पास होती है? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलोंग विद द चीफ मिनिस्टर एज इट्स हेड. तो जितने भी जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने भी मिनिस्टर सिलेक्ट होकर जाते हैं उनको असलियत में कौन सिलेक्ट करता है? हमारे चीफ मिनिस्टर ही करते हैं. वही हमारे गवर्नर को सजेशन देते हैं कि आप इस इंडिविजुअल को इस मिनिस्टर के तौर पर सिलेक्ट कर लीजिए. गवर्नर का उसमें खुद का कोई डिस्क्रिशन नहीं होता, वो बस एक नेम से एक डिस्क्रिशन ही होता है कि गवर्नर अपॉइंट्स द सीएम और गवर्नर अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिनिस्टर, पर ऐसा कुछ नहीं होता. इस सिनेरियो में जिनको चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं उन्हीं को स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर को ओहदा दिया जाता है. उसके बाद हमें देखते हैं टू बी अ मिनिस्टर इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स an individual has to be the member of either house of the state legislature. या तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना चाहिए या फिर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होना चाहिए. एंड अगर ऐसा देखा जाता है कि उस इंसान को एक बारी मिनिस्टर तो बना दिया पर उस टाइम पर वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो जिस डेट पर उसको मिनिस्टर बना दिया गया है उसी डेट से लेकर आगे के 6 महीने तक का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें ये मैंडेटरी होता है कि वो किसी भी एक हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का खुद को मेंबर एज अ मेंबर खुद को एनरोल कर ले वहां पे. उसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे कुछ जो ऐसी स्टेट्स है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन भी थोड़ी डोमिनेंट है, जैसे आपकी छत्तीसगढ़ हो गई, एमपी हो गया एंड सो ऑन, लाइक ओडिशा हो गया. तो इन सारे स्टेट में ट्राइबल मिनिस्टर्स का होना भी थोड़ा जरूरी होता है जिससे उनके इश्यूज को भी ठीक से एड्रेस करा जाए. एंड इस लिस्ट में पहले बिहार भी हुआ करता था, बट उसको 94th अमेंडमेंट जो कि 2006 में आई, उस अमेंडमेंट के तहत बिहार को उस लिस्ट से निकाल दिया गया. उसके बाद बात करते हैं हम उनकी ओथ एंड अफर्मेशन की. तो फ्रेंड्स, ओथ एंड अफर्मेशन तो सभी के लिए सेम रहेगी ना. जो इस कंट्री को एडमिनिस्टर करेंगे, जो स्टेट को एडमिनिस्टर करेंगे, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो हम लोग हैं वो उनसे एक ही चीज, मतलब जो सेम सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ही उनके ऊपर भी लागू करी जाएगी. और उनमें क्या क्या होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से फेथफुल रहे, वो अपनी ड्यूटीज ठीक से डिस्चार्ज करे, वो इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को बनाए रखने में हेल्प करे, और क्या होता है कि वो सीक्रेसी मेंटेन करके रखे, जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है वो किसी के भी सामने फालतू में डिस्क्लोज ना करे until and unless it is like very important to discharge their duties. तो यही सारी उनकी ओथ एंड अफर्मेशन में बातें करी जाती है. वो कब ये शपथ लेते हैं? अपने ऑफिस में एंटर होने से पहले, बिफोर अज्यूमिंग द चार्ज. एंड जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल या शेड्यूल की बात करते हैं कि किसमें मेंशन्ड है, तो दिस ऑल ओथ एंड अफर्मेशन इज मेंशन्ड इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन यू सी कि फिर ये क्वेश्चन अराइज होगा कि मिनिस्टर बन गए, ऑफिस में आ गए, अब भाई सैलरी क्या मिलती है इनको? तो सैलरी इनकी कौन डिसाइड करते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करती है. एंड इनकी जो सैलरी होती है वो किसी भी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के ही इक्विवेलेंट होती है. एंड इनकी जो सैलरीज होती है वो किस हिसाब से डिफर करती है? उनकी रैंक्स के हिसाब से कि व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस इन द हायरार्की. एंड उसी हिसाब से उनको अलग अलग तरीके के सैंक्चुअरी अलाउंसेस या फिर हाउसिंग, जिससे उनको अकोमोडेशन मिलती है, एंड दे गेट ऑल दिस अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज एंड ऑल. तो ये बात थी हमारी अपॉइंटमेंट, ओथ एंड अफर्मेशन एंड सैलरी की. तो इनके हम जल्दी से कुछ पॉइंटर्स लिख लेते हैं जिससे आगे नोट्स मेकिंग करने में हमें आसानी रहे.
अपॉइंटमेंट में हमने क्या बोला कि दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर पर इन रियलिटी जो सीएम होते हैं वो ही उन्हें रिकमेंड करते हैं। फिर हमने देखा शुड बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें आप 6 महीने का क्लॉज भी ऐड कर सकते हैं कि अगर नहीं है तो 6 मंथ के अंदर अंदर उन्हें मेंबरशिप एक्वायर करनी होती है। फिर आपने कुछ स्टेट्स देखी जैसे कि झारखंड, एमपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़। यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन डोमिनेंट है, तो यहाँ पर ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर को भी अपॉइंट करना जरूरी होता है। उसके बाद हमने क्या बात करी थी, ओथ एंड अफर्मेशन की। तो ये तो जनरल बात थी, इसके लिए पॉइंटर्स को ऐसे आज सच कुछ लिखना जरूरी नहीं है, वो तो आप प्रीवियस वीडियोस में भी रेफर कर सकते हैं अगर आपको ना याद रहे। तो एक बात जो थी कि बस ये 3rd शेड्यूल में मेंशन्ड है। उसके बाद हमने क्या बात करी थी, इनकी सैलरी की। तो सैलरी कौन डिसाइड करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करती है। एंड इनको इनकी अलग अलग रैंक्स के हिसाब से सैलरी में जो डिफरेंस होता है वो मिलता है, और इनमें उनको अलग अलग तरीके के भत्ते मिलते हैं, यानी कि अलाउंसेस भी मिलते हैं। एंड अकोमोडेशन फैसिलिटी जो मिलती है, जो बंगलोज या फिर जो अच्छे फ्लैट्स क्वार्टर्स मिलते हैं, वो तो बात अलग है ही है। बात करते हैं कि व्हाट इज द कंपोजिशन। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है उसमें कुछ ना कुछ हायरार्कीज तो हमेशा प्रेजेंट होती है। कोई सीनियर होता है तो कोई जूनियर होता है। तो ऐसे ही आप मिनिस्टर्स के केस में भी देखते हैं कि इनकी क्या हायरार्की है, कॉम्पोजिशन होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच ऐसे तो कुछ मेंशन नहीं करा गया है, बट जनरली नॉर्मल में हम ये देखते हैं कि एक तो चीफ मिनिस्टर होता है और उसकी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। तो उसमें भी सबसे पहले हायरार्की पर कौन आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। एंड उसके बाद आते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर्स। तो ये सारा तो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हो गया। एंड देखा जाता है कि जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर्स तो टॉप पर होती है, चीफ मिनिस्टर तो हेड होते ही हैं, बट ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस में भी देखा जाता है कि कभी कभी डिप्यूटी सीएम भी होता है। एंड जो डिप्यूटी सीएम है उसके पास भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज ही होते हैं, जैसे होम का जो पोर्टफोलियो होता है, जो फाइनेंस पोर्टफोलियो होता है। वो बात करते हैं अब हम इन 3 हायरार्की की। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, दे आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द हायरार्की एंड दे होल्ड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज लाइक एजुकेशन, फाइनेंस एटसेट्रा। एंड इनका पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा हाथ होता है। एंड ये जो भी जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स होती है सबको अटेंड करते ही हैं। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर में कोई ऐसा मेंबर है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मीटिंग्स है, जो वो सेशन हो रहे हैं, वो उनको भी अटेंड कर सकता है, पर वहां पर उसको कोई राइट ऑफ वोट नहीं होता। वो बस मीटिंग को अटेंड कर सकता है अगर वो चाहे तो। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं थोड़ा, तो हम देखते हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो वैसे तो ये हायरार्की में कम होते हैं, बट इनके जो ओहदा आप एक तरीके से मान लीजिए, या फिर जो इनकी सैलरी और अलाउंसेस होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के ही सेम होते हैं। एंड पर अब सबऑर्डिनेट पोजीशन तो है ही, तो ये देखा जाता है कि या तो इनको अलग से कोई इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री या चार्ज दे दिया जाता है, या फिर ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही असिस्ट करते हैं।
एंड मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो भी कोई असेंबली का कोई सेशन चल रहा है, कोई मीटिंग चल रही है, ये उनको सिर्फ और सिर्फ तभी अटेंड कर सकते हैं जब इन्हें इनवाइट करा जाए। उसके बिना ये मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर सकते। एंड लास्टली जो डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, इनके पास कोई मिनिस्ट्री या इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ असिस्ट करने के लिए ही आप ये देखो कि बनाए जाते हैं। इनकी सैलरी भी कंपैरेटिवली कम होती है और ये किसी भी तरीके की कोई मीटिंग भी अटेंड नहीं करते। एंड एक और पॉइंट है, कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर को बना दिया जा सकता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि उस मिनिस्टर को कोई ना कोई पोर्टफोलियो दिया ही जाए। बिना पोर्टफोलियो के भी कोई एक मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो यही थी आपकी आज की क्लास 61, जिसमें हमने स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में अपनी डिस्कशन शुरू करी। हमने उनकी अपॉइंटमेंट की बात करी, उनकी सैलरी की हमने बात करी, ओथ एंड अफर्मेशन की बात करी, एंड कॉम्पोजिशन की बात करी, जिसमें हमने हायरार्की को डिस्कस करा कि व्हाट आर द वेरियस लेवल्स एट विच मिनिस्टर्स आर प्रेजेंट। एंड आई होप कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ, देखो बुक्स तो आप सबके पास भी होगी, ऑनलाइन सोर्सेज तो आप सबके पास भी होंगे, आप सभी एक्सेस कर सकते हो, बट जैसे आप कभी कभी पढ़ते हो तो कुछ चीजें नहीं समझ में आती है, तो आपको यही फील होता है कि यार कोई सिंपल भाषा में समझा देता ना, जिस हिसाब से हम बात करते डेली में, कोई उसी हिसाब से समझा देता तो वो चीज ज्यादा जल्दी दिमाग में बैठ जाती है। अब आप एक बार ये वीडियो देखोगे, उसके बाद जब आप जो टेक्निकल वर्ड्स को जब आप पढ़ोगे, जब आप वो बुकिश लैंग्वेज को पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि यार इतना भी मुश्किल नहीं है, ये हमने पहले से कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अपने बिठाया हुआ है। तो मेरा यही कोशिश रहती है कि मैं आपकी थोड़ी सी इन चीजों को आसान करने में हेल्प कर दूं। बाकी अगर आपको कंटेंट रेलिवेंट लग रहा है एंड अगर मेरा टीचिंग मेथड कॉर्डियल लग रहा है, तो आप प्लीज वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक और शेयर जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, सजेशन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।